एक उक्ति, जैसा कि मैं हिंदी की शिक्षिका हूं और उसी नाते में एक वाक्य से अपनी बात को प्रारंभ करना चाहूंगी। एक महत्वपूर्ण वाक्यांश है हमारे हिंदी के सम्राट जयशंकर प्रसाद जी का, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीख में पलता है। मैं आज के इस कार्यक्रम की केंद्र बिंदु मेरी सहयोगी श्रीमती ममता राजनंदा, जिनका स्थानांतरण इस विद्यालय से 3 दिसंबर 2024 को हो चुका है। एक प्रभारी प्रधानाचार्य के तौर पर सर्वप्रथम मैं प्रकाश डालना चाहूंगी, क्योंकि उनसे मेरा कई प्रकार का रिश्ता रहा है। एक बहन का भी रिश्ता है, एक सहयोगी शिक्षिका का भी रिश्ता है और एक व्यक्तिगत रिश्ता भी है। तो सर्वप्रथम मैं हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हुई वर्ष 2019 से, जब हमने इस विद्यालय में लगभग एक दिन का ही अंतर था। 9 तारीख की मेरी ज्वाइनिंग है और 10 तारीख की ज्वाइनिंग मैम की है, और जिसका मैम ने हमेशा कहा है कि मैंने शायद कोई अच्छे कर्म किए होंगे कि मैंने एक दिन के बाद ज्वाइन हुई, वरना आज जितनी परेशान आप रहती हो उतनी परेशान मैं रहती। तो हमेशा मैम ये कहती हैं। लेकिन जिन परिस्थितियों में हमने यहाँ पर कार्यभार ग्रहण किया वो परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी। उस समय क्लास 6 में जो बच्चे यहाँ पर थे वो शायद उन चीजों से परिचित होंगे, और आज जो बच्चे यहाँ से पास आउट होकर जा चुके हैं वो आज की परिस्थितियों से, मतलब आज की और समय की परिस्थितियों को कंपेयर कर पाएंगे। तो 2 साल 3 साल हमने नीमा मैम के सानिध्य में बहुत कुछ सीखा, और क्या कहेंगे कि एक गाड़ी के 2 पहिए बनकर ममता मैम और मैं चले थे, और हमको खींचा था नीमा मनकोटी मैम ने। अगर मैं ऐसा कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में हमारा ये पहला चैप्टर था, और जब हम किसी कार्य क्षेत्र में पहली बार जाते हैं तो निश्चित रूप से हमें सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, और हम दोनों तैयार थे। मैम ने भी प्राइवेट सेक्टर में काम किया था और मैंने भी, तो खींचना ही था। जो मैंने उक्ति कही है ना अभी जयशंकर प्रसाद की, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीख में फलता है। जो सीख होती है ना, सीख, उसके अंदर से क्या निकलता है? मोती निकलता है। अभी मैम ने आपको एक एग्जाम्पल दिया था नारियल का, ठीक है। तो जो सीख होती है वो बड़ी हार्ड होती है, बिल्कुल रॉक मान के चलिए आप उसको। कैल्शियम विज्ञान की मैम जानती होंगी, कैल्शियम ऑक्साइड का उसका कवर होता है शायद, तो बड़ा हार्ड होता है, लेकिन उसके अंदर से क्या निकलता है? मोती। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी मैम से कि कभी इन 6 सालों में मेरी ओर से कभी कोई कटु वाक्य, कोई कटु वचन या मेरी निष्ठुरता, मैं हमेशा कहती आई हूँ कि मेरा चेहरा बड़ा ही अजीब सा है, बड़ा निष्ठुर सा लगता है, और ऐसा लगता है कि गुस्सा ही आया होगा हमेशा, और हंसाने की मुझे बहुत कोशिश करती है, और काफी हद तक वो उसमें सफल भी हुई है। लेकिन ये है कि अगर मैंने किसी चीज के लिए कहा है तो निश्चित रूप से मेरा उसमें ये स्वार्थ है कि मैं आपको तराशना चाहती हूँ। ये न केवल मैम के लिए है, बल्कि जो मेरे बाकी की सहयोगी शिक्षिकाएं यहाँ पर हैं उनके लिए भी है, और आपके लिए तो है ही है। आप तो कच्चे एक मिट्टी की लुत्ती हैं आप, है ना, और हम क्या हैं? कुम्हार हैं। हमने आपको आकार देना है, और यहाँ पर विद्यालय प्रमुख होने के नाते मेरा ये भी कर्तव्य है कि मैं अपने सहयोगी शिक्षिकाओं को भी तराशूं। और आज मैं कहूंगी कि मैम के स्थानांतरण से इस विद्यालय के जो आधार स्तंभ हैं, जैसे किसी मकान की नींव किस पर निर्भर करती है? उसकी फाउंडेशन पर, उसके पिलरों पर। तो मैम इस विद्यालय की एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। ऐसा कहने में मुझे जरा भी संकोच नहीं होता, क्योंकि आज हमारे विद्यालय की जो छवि है, उस छवि में
मैम का एक बहुत बड़ा योगदान है। मैं उन्हें अपना राइट हैंड कहती थी और कहती हूँ, और उनके कार्य हमेशा कहलाएंगे कि वास्तव में ममता मैम ने इस विद्यालय के चहुमुखी विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान किया। वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक पिलर आज थोड़ा सा कमजोर हो गया है और मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैम लंबी छुट्टी में जा रही है और लौट के आ जाएंगे। हालांकि मैं उनको रिलीविंग लेटर दे चुकी हूँ, लेकिन मेरा मन ये मानने को तैयार नहीं है कि मैम यहाँ से ट्रांसफर होके जा रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो CCL में जा रही हैं या फिर लंबी छुट्टी में जा रही हैं, लेकिन आ जाएंगे ऐसा लग रहा है मुझे। तो क्यों लग रहा है? कहीं ना कहीं वो आपके लिए समर्पित थी, विद्यालय के लिए समर्पित थी, और उन्होंने जिस समर्पण के साथ इस विद्यालय में कार्य किया है, निश्चित रूप से वह उनके आगामी जीवन में उनको प्रतिफल देगा। हमारे द्वारा ईमानदारी से किया गया कोई भी कार्य बेकार नहीं जाता है, चाहे वह हमारी स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे वह हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो। कभी भी अगर हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो वह लौटकर हमारे पास जरूर आएगा, किसी न किसी रास्ते जरूर आएगा। ये मेरा मानना है और मेरा अटूट विश्वास है इस पर। और दूसरा, जिस तरीके से मैंने इस विद्यालय में एक ऐसा भार मेरे कंधों पर है जो दिख तो नहीं सकता, महसूस किया जा सकता है, उस भार को मैंने महसूस किया है हमेशा, और स्पेशली तब बहुत ज्यादा किया है जब मैं छुट्टी पर होती थी और मैम चार्ज में होती थी। तब वो फोन कर करके मुझे घर में तक वीडियो कॉल करके वो मुझे घर में बताती थी कि हाँ मैम आप यहाँ होती थी, तो शायद सच में बहुत काम होता होगा। तो घर में भी वो मुझे मतलब मैं श्योर होती थी कि आज मैं घर में हूँ तो ममता मैम की वीडियो कॉल जरूर आएगी और जरूर आता। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको बताने में अभी शायद रात हो जाएगी, लेकिन मैम की जो छाप मैंने अभी आपसे कहा कि प्रोफेशनली और पर्सनली कई प्रकार से मेरी लाइफ में है। अभी मैम ने आपको स्वयं बताया था कि एक भावनात्मक रूप से भी हमारे बीच एक रिलेशन है, हमारी जो सिचुएशन है वो भी आपस में काफी मिलती जुलती है। एक दूसरे से अपने सुख दुख का आदान प्रदान करना हम दोनों की खासियत रही है, क्योंकि अपनी तकलीफें हर किसी को नहीं बताई जाती। जैसे आप लोग सोचते हो ना, कोई परेशानी हुई तो सबसे डंका पीट दो, सबसे नहीं पीटा जाता डंका, क्योंकि आपकी परेशानी कुछ समय रहेगी, लेकिन आपकी परेशानी को का माहौल बनाने वाले बहुत सारे लोग हो जाएंगे। इसलिए अपनी परेशानी को हर किसी के सामने मत कहा करो, उसी व्यक्ति के साथ बांटा करो जो उस व्यक्ति उसकी कद्र करे, जो व्यक्ति उसको समझे। तो ये आदान प्रदान हमारे बीच हुआ है और होता रहेगा, क्योंकि आजकल तो हम डिजिटल संसार में जी रहे हैं, वीडियो कॉल है और आपसी कनेक्शन, भावनात्मक जो सोच है हमारी वो बिल्कुल एक जैसी है। और बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने हमेशा बिना किसी स्वार्थ के काम किया है। अभी जब मैंने जिक्र किया उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान मिला था, तो सम्मान मेरा नहीं था, अकेला मेरा नहीं था, वो मेरे स्टाफ का सम्मान था। मैंने कहा ना कि मेरा दायां हाथ बनकर मैंने काम किया है, तो उसी प्रकार से मैं चाहती थी कि इस वर्ष जरूर हमारे विद्यालय से मैम का नाम जाएगा। तो लेकिन यहाँ से नहीं, लेकिन हम जल्दी सुनेंगे कि मैम जहाँ गई हैं वहां पर मैम को इस उत्कृष्टता के सम्मान से सम्मानित किया गया है, ये हम सुनेंगे। और ऐसा अगर हम सुनेंगे तो निश्चित रूप से ये आप सब लोगों की दुआएं उनके साथ होंगी, क्योंकि उन्होंने ऑनेस्टली आपके साथ काम किया, हमेशा ईमानदारी के साथ। डांटना, फटकारना, ये सब बच्चों के साथ भी होता है, स्टाफ में भी होता है, लेकिन कभी भी इसको हमें अन्यथा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर जैसे अभी बच्ची की कहने थोड़ा सा उसकी टंग स्लिप हो गई, जबान थोड़ा सा फिसल गई थी, कुछ वाक्य उसके कहने गलत हो गया था, तो उसके कहने गलत हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको कभी भी अन्यथा नहीं लेना चाहिए कि अरे उसने तो गलत बोल दिया, अरे उसे तो बोलना ही नहीं आता। उसे बोलना आता है, उससे थोड़ा गलत हो गया, लेकिन अब वह भविष्य में कभी गलती नहीं करेगी।
और मैम के अंदर सीखने की प्रबल इच्छा है। और अगर हमारे भीतर सीखने की प्रबल इच्छा है तो निश्चित रूप से हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, हम कभी रुकेंगे नहीं, हम बढ़ते ही जाएंगे। तो इसलिए व्यक्तिगत रूप से भी, कभी मेरी बातों से, कभी मेरे किसी प्रकार के व्यवहार से आपकी मन, वचन और वाणी को ठेस पहुंची हो तो इसके लिए मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। और एक बार पुनः मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपसे जो डोर मेरी बंधी है वो हमेशा बंधी रहे। हमारे सुख दुख का, हमारे विचारों का आदान प्रदान सदैव होता रहे। एक बार पुनः आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपके मंगलमय जीवन की ये विद्यालय परिवार कामना करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा बच्चों के लिए भी यहाँ पर बहुत से अरेंजमेंट किए गए हैं, जलपान की व्यवस्था की गई है और स्मृति चिन्ह भी मैम के द्वारा यहाँ पर रखे गए हैं। मैं एक बार पुनः आपका आभार व्यक्त करती हूँ और पुनः आपके मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ। धन्यवाद।